हेलो गाइस, अच्छे से बात करते हैं। आप कैसे हो? आपने क्या बनाया, क्या खाया, क्या कर रहे हो? हेलो गाइस, हम अपने घर पे आ चुके हैं। और पूछो। और आप कैसे हो? और आप कैसे हो? और क्या कर रहे हो? और क्या कर रहे हो? और खाना बना लिया? खाना बना लिया। और क्या बनाया? क्या बनाया? क्या खाया? क्या खाया? क्या कर रहे हो? क्या कर रही है? अरे बोलो। अरे बोलो। आप पूछो, सारी बात मैं थोड़ी बताऊंगी। आप बात कर, आप बना रहे हो वीडियो तो आप बात करो। ऐसे फोन को नहीं तोड़ना भैया, ऐसे नहीं है। छोड़ दे मेरा फोन। मेरा दोस्त कौन बनेगा? अब से मैं कल सुबह वीडियो बनाऊंगा, मम्मी ने बनाई के। हमारे बारिश हो रही है, आपके भी आ रही है क्या बारिश? हम वाला जाएंगे। कौन कौन चलेगा हमारे साथ बवाना? देखो गाइस, पजामा कुर्ता, देखो पजामा कुर्ता, पजामा कुर्ता डाले। आपने वो झाड़ू नीचे क्यों गिरा दी? हाँ, फिर साइकिल से खेलने में और झाड़ू को नीचे गिराने का क्या कनेक्शन था बेटू? हाँ, मुझे आ रहे हैं। अच्छा, इधर आओ। पहले इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। आप कैसे हो? अच्छा हो। तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है। अच्छी है। अब ठीक हो गए आप? ना, नहीं हुए? अभी मेरे को दवाई लेने पड़ेगी। दवाई लेनी पड़ती है? कैसी दवाई है वो? अच्छी है। अच्छी है। कौन देता है? आप कैसे? इसे पकड़ के फिर मैं रोते। रोते हो? फिर रोने से क्या हो जाता है? दवाई लाओ। हैं? दवाई। दवाई? हाँ, नहीं। लाऊंगा। अरे नहीं लानी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो आज अम्मा बेटा थोड़े ढीले हो रखे हैं और आज दिन है सैटरडे और शाम का हो रखा है 6:30। अब हम नाती के घर पे जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। नाती के घर। अच्छा 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 अच्छा। तो शाम के 6:30 हो रखे हैं और आज मेरी भी तबीयत डाउन थी और भाभी की भी कई दिन से डाउन चल रही है। इसको बुखार भी था, जुकाम भी था और मेरे को भी हो रखा था अजीब अजीब सा सर दर्द। और फिर वही है ना, बच्चे को करते करते ना साथ में अपना ऐसा हो जाता है कि मेरे को ही हो गया। तो वो वाला सीन मेरे साथ हो रखा था। तो इसलिए आज मैं ऐसी अजीब गरीब सी शक्ल में आपको मिल रही हूँ और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मैं ठीक हूँ। और एक 3-4 दिन पहले की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मेरे को फ़ोन आए पर्सनली, जब मेरे को ज़्यादा लगा कि नहीं अभी मेरे को बोलना चाहिए शायद थोड़ा सा कि क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ये बोला था कि मेरे ये परहेज चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने का, आटा लगाने का, कपड़े धोने का। तो ये वाले परहेज मेरे अभी हैं। तो उस हाँ अच्छा अच्छा, तो उस परहेज वाली बावी को रुक जाओ ना। तो उस परहेज वाली बात पे कई लोगों को पता नहीं था। तो वो परहेज इसलिए चल रहा था कि मेरी अभी सर्जरी हुई है, 5 फरवरी को हुई थी, 1 महीना हो चुका। बट अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस वो परहेज चल रहे हैं थोड़े से। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने में ज़ोर पड़ेगा पेट में। और ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। अब तक तो मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो बीमारी ऐसी है कि समझ ही नहीं आएगी। मेरे को भी समझ नहीं आई थी, हमें भी बहुत देर बाद समझ आया क्या सीन है। अभी भी क्लियर नहीं है कि वो क्या था क्या नहीं था। और डॉक्टर ने हमें क्यों का जवाब नहीं दिया। जब हमने पूछा कि ये क्यों हुआ तो उनके पास क्यों का ही जवाब नहीं था कि बेटा इसका इस बीमारी में क्यों का कोई जवाब नहीं होता है। तो एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में
आपके लोअर एब्डोमेन में लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, तो वो हो गया था। और मेरे को 3 गांठ मिली थी और 3 गांठों का साइज़ इतना इतना था। तो आप समझ सकते हो कि वो सिचुएशन बिल्कुल ऑन द स्पॉट डू और डाई वाली थी, या तो अभी ऑपरेशन करा लो और दर्द इतना ज़्यादा हो रखा था, इतना ज़्यादा था कि मैं बिना 1% डरे हिचकिचाए या कुछ भी सोचे गाय में वो भी बुखार होता है तो हाथ लगा के देखो। अच्छा, अरे मेरा भी था, बस देख लिया, सब ने देख लिया। तो वो दर्द इतना ज़्यादा था कि ना तो मैंने कुछ सोचा ना कुछ और, मैं सिर्फ जाके मैंने मेरा यही एक डॉक्टर से था कि मेरा ऑपरेशन कर दो। वो मेरे मुंह की तरफ ऐसे देख रहे थे कि क्या अभी, इनका अभी कर दो। तो फिर हमने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि एक ऑपरेशन कराने से पहले, फिर उससे पहले अल्ट्रासाउंड होना, एमआरआई होनी, ब्लड टेस्ट वगैरह, कोविड टेस्ट, तो वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद बहुत सारे सर्जन से बात की, क्योंकि ऑपरेशन में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। अभी भी कोई वो फिक्सेशन वाली चीज़, सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ डॉक्टर्स ने नहीं बोला। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा। तो इस वजह से उस टाइम भी मैं नहीं बता पाई, और मैं चाहती भी नहीं कि ऐसा कुछ, मतलब मैं सबको बताऊं कि अरे ये हो गया, ये हो गया, मेरे को ये हो गया, है ना। तो इस वजह से मैंने किसी को भी अपडेट नहीं दिया था। और फिर मैंने एक वीडियो पे बताया भी था कि मेरा ऐसे ऐसे एक सर्जरी हो गई है, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं। तो वो वीडियो शायद उन लोगों ने नहीं देखी होगी जिनके ये सवाल थे कि क्या आप प्रेग्नेंट हो, क्या आप प्रेग्नेंट हो जो आप ये सब परहेज़ कर रहे हो। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ सर्जरी की वजह से परहेज़ चल रहे हैं 15-20 दिन, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करने लग जाऊंगी। अभी भी जब झाड़ू का भी परहेज़ है वैसे तो, बट झाड़ू में ये है कि मेरे को टाइम ना लगे तो ऐसे गंदा पड़ा हुआ देखा भी नहीं जाता है ना। लेडीज़ के साथ ये होता है कि वो गंदा पड़ा हुआ भी नहीं देख सकती है, और तो फिर वो भी एक आध बार खड़े खड़े करना पड़ जाता है। बोलते हैं कि खड़े होके झाड़ू नहीं, मतलब खड़े खड़े एकदम सपाट खड़े खड़े झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा झुक के लगानी चाहिए। बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सॉरी अगर कोई इस बात पे डिस्प्यूट हो, तो वो करना पड़ जाता है कई बारी। और आटा वाटा वो कर देते हैं, और रोटियां मैं सेक देती हूँ, बर्तन वॉश कर देती हूँ, तो हल्का फुल्का मिलजुल के हम कर लेते हैं। बट प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। आई होप कि आज आपको सब कुछ हर चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हाँ कौन सी बीमारी थी, कैसे ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन मेरा 2 जगह से कट है, 2 जगह से कट लगे हुए हैं पेट में, और ये पेट में ही था, किसी और ऑर्गन के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं था। बिल्कुल भी पेट में ही था। और बस हाँ, और भी कई सवाल थे कि कहाँ पे हुआ है, किस हॉस्पिटल में करवाया है। तो ये दिल्ली में करवाया है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग। हाँ अच्छा, तो वहाँ पे ऑपरेशन करवाया है। बीमारी क्या थी वो भी बता दी, बीमारी में होता क्या है वो भी बता दिया, और बीमारी क्यों होती है इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है, ना डॉक्टर के पास था। किसी ने भी हमें कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सारे सर्जन से हमने बात करी, तो कोई सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ नहीं मिली कि बेटा इसमें कुछ नहीं कह सकते हम, कुछ नहीं होता है, कभी भी हो जाता है, किसी को कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे करके तो वो सिचुएशन ज़रूरी हो गई थी। तो आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हाँ भाई किस वजह से, किस चीज़ का, कहाँ पे ऑपरेशन कराया, परहेज़ क्यों कर रही हूँ, प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। कई लोगों ने कॉल कर करके बोला अरे हमें तो अजी पता चला आप प्रेग्नेंट हो। अरे बहन मैं नहीं हूँ। कहाँ से देख लिया? बोले हमने वो वीडियो देखी थी जिसमें आप बोल रहे थे कि मेरा जीना चढ़ने का परहेज़ है ये वो, और इसी वजह से मैं नीचे भी नहीं जा पा रही हूँ। आज कम से कम ये लगा लो कि 8-10 पार्सल आ चुके हैं और सारे नीचे ही रखे हुए हैं। मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ, मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ। अभी शाम को विनय आएंगे, आज वो शूट पे हैं,
कॉमेडी वीडियोस के शूट पे भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। जो मेरा सेकंड चैनल है हरियाणवी मखोल, रुको जाना भाभी के लो, तो मैं उस की वीडियोस में भी नहीं जा पा रही हूँ। वहाँ भी सब संजय, झबरू, विनय ये सब लोग ही कर रहे हैं, ये सब लोग ही कर रहे हैं उस के काम को भी मैं वही नहीं कर पा रही हूँ। तो बताइए फिर ये मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ खड़ा होके इधर उधर, बट उसमें मैं थक जाऊँगी। मैं एक दिन गई थी बट मैं यहाँ से वहाँ जाने में ही मेरे को इतनी ज़्यादा वो हो गया कि मैं ऐसे कपकपी वाला सीन हो गया गाड़ी में बैठे बैठे ही। हाँ, आ जाओ। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। बाबू को भी जुकाम हो रहा है, मेरे बेटों को ठीक करना है ना। डॉक्टर से हाँ सुई लगाते हैं डॉक्टर सुई लगाते हैं। और मौसम ना अभी शाम हो रखी है बिल्कुल, हाँ बस अंधेरा होना बाकी है, तो इस वजह से कैमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, बट रियल में इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है। तो डॉक्टर सुई लगाते हैं ना, तो उई मेरे वाह डॉक्टर सुई लगाते हैं तो ये करते हैं। तो चलिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।